तक प्लानिंग क्या करी है, एक क्विक रिकैप दे देंगे आप लोगों को कि अभी तक क्या डिसाइड हुआ है और आगे किस हिसाब से करना है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, बहुत क्विकली मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल के 4 वर्टिकल्स हैं, उसमें से मस्जिद प्रोजेक्ट एक है। मस्जिद प्रोजेक्ट का एक फ़ेज़ पहले पिछले साल हो चुका है और अब जो आप लोग शामिल हो रहे हैं, वो एक नए सेकंड फ़ेज़ की तरफ है। और हम लोग ने पिछले हफ्ते जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था कि ये नए फ़ेज़ को हम लोग किस तरह से आगे लेकर जाएँ। किस तरह से औरतों को मस्जिद से जोड़ें, मस्जिद में ज़िक्र करें, एक अपना स्पेस बनाएँ। और हम लोग ने सबसे पहले अपना इंटेंट प्यूरिफाई किया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे चलने के लिए। दूसरा, मस्जिद में जाने के बहुत सी फ़ायदे की चीज़ है, अज्र मिलता है जमात में नमाज़ पढ़ने के, गुनाह धुलते हैं। हम उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हम एक कम्युनिटी के साथ आ जाते हैं जो टफ़ टाइम्स में हमें सपोर्ट कर सकता है। हम फरिश्तों से घिरे हुए होते हैं। एक मुस्लिम आइडेंटिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बहुत से रिवॉर्ड्स हैं मस्जिद में जाने के। और हम लोग क्या करना चाहते हैं कि मस्जिद को एक कम्युनिटी स्पेस बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ इस दुनिया से जब थक-हार के हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से हम ज़िक्र करके हील हों और एक स्पेस हो जिसमें हमें लगे कि हाँ, ये अल्लाह का घर जो है, ये बिल्कुल औरतों के लिए भी खुला हुआ है। तो इससे पहले हम लोग ने जो एक्टिविटीज़ करी, उनको हम ब्रॉडली 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम लोग ने कई डिस्कशंस किए हैं मस्जिद एक्सपीरियंसेस पे और अगर आप ये डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, जिसमें लोगों ने बताया है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था जब वो पहली बार मस्जिद गईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी सबसे पहले मस्जिद नबवी, उसमें औरतों का क्या मकाम था, क्या स्पेस थी, क्या एक्टिविटीज़ वो करती थी। ये सब पे इंटेंस डिस्कशन हुआ है कि हिस्ट्री क्या है। दूसरा, दिल्ली के कुछ एरियाज़ में सना ने मस्जिद वॉक्स कराए थे कि मुगल के टाइम की जो मस्जिदें थी उसमें औरतों का जगह है और कहाँ से दरवाज़े हैं, इन सब के ऊपर। तीसरा, हम लोग ने 5 नवंबर को अगर याद हो एक कोऑर्डिनेटेड विज़िट किया था 16 सिटीज़ में, हर जगह से। लेकिन एक हेजिटेंसी था कि मीडिया को शायद एंगेज नहीं करना चाहिए। एक डर होता है कि खुद हमारी कम्युनिटी जो है, क्या समझेगी इस चीज़ को? कहीं ये ना ले लें कि हम लोग बिल्कुल कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऑलरेडी मुस्लिम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो हम लोग ने ये किया, बट हम लोग ने इसको बहुत ज़्यादा मीडिया पे कॉन्टैक्ट नहीं किया था। चौथा, हम लोग ने खुद सोशल मीडिया डॉक्यूमेंटेशन किया था अपने चैनल में, इंस्टा पे, सब शहर के लोग ने अपना एक्सपीरियंस डाला था। और 5वां जो स्टेप हम लोग ने लिया था कि एक कैटलॉग बना रहे हैं, जहाँ पे जो भी वुमेन फ्रेंडली मस्जिद है, वो शहर की, वो हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी जाए एक शहर में तो उसे पता हो कि ये मस्जिद वो जा सकती हैं। तो ये कुछ तस्वीर है जो मस्जिद वॉक की हैं। सना बात कर रही थी और लोग वहाँ पे बैठते गए। इतने लोग नहीं थे जितना मतलब शुरू कर रही थी शायद वो 2 लोगों से, बट ये जामा मस्जिद के अंदर की है, उसके अलावा आस-पास की मस्जिद में भी वो लेकर गई थी। ये हम लोग का पूरा प्लानिंग हुआ था, ये 5 दिसंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने शहर हैं। सबका एक-एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना था। सब शहर में लोग या अकेले या एट मैक्स 10 से 15 लोगों को साथ में लेकर गए थे इन शहरों में। लेकिन ये सबका फीडबैक ये मिला, जो ये सारा एक्सपीरियंस हुआ फेज़ 1 का, उसका ये मिला कि कुछ जगह तो अच्छी हैं, स्पेसेस अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह जो स्पेसेस हैं, वो बहुत ही मतलब है ही नहीं, इतने खराब कंडीशन है। जैसा रशीदा आपा ने बताया कि असम की, गुवाहाटी की इतनी खूबसूरत मस्जिद में वो गई थी, इतना मतलब खूबसूरत था, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करिएगा औरतों की जगह से, तो कुछ जगह ही नहीं थी। एक मेकशिफ्ट अंदर में पता नहीं दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं, मतलब कोई कोई जगह नहीं थी। फिर कुछ है कि इमाम जो है अगर आप उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा शक की नज़र से आपको देखते हैं। फिर एक और दिक्कत ये आई कि घर के सामने कोई मस्जिद नहीं है, तो कितना पॉसिबल हो सकता है कि रोज़-रोज़ इंसान या चलो जुम्मा ही जुम्मा इतना दूर, बहुत दूर कोई मस्जिद में जाए। और एक और कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिला था, या मस्जिद जुम्मा में औरतों के लिए बंद रहती है और बाकी टाइम पे खुली रहती है, क्योंकि जुम्मा में लोग बहुत होते हैं और जगह नहीं होती है, तो औरतों को हटा दिया जाता है, या सिर्फ जुम्मा में ही खुली होती है और बाकी टाइम में खुली नहीं होती है औरतों के लिए। तो ये एक बैरियर था जो हम लोग ने फेस किया। फिर मीडिया से हम लोग कशमकश में रह गए थे कि किस हिसाब से ये पोर्ट्रे होगा, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी, तो ये ना लगे कि हम लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा अलग ही रहे थे मीडिया से। फिर कुछ लोग ने बोला था कि मतलब या तो खुतबा एक अलग लैंग्वेज में होता है, या तो
क्योंकि ख़वातीन का ज़्यादा प्रेज़ेंस नहीं है, तो खुतबा की जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जो क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी नहीं है खुतबा। अब ये सारे बैरियर्स जो हैं, ये बहुत बड़े बैरियर्स हैं। एक एक हमारे फेज़ 2 में शायद हम ये सारे बैरियर्स को नहीं ख़त्म कर सकें। बट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे कैसे ले जा सकते हैं? तो ये फ़ोटो है कैटलॉग की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे दिल्ली में है 7 मस्जिद हैं, कोलकाता में 4 मस्जिद और बहुत सी मस्जिदें हैं, इसमें ऐड होना है, अपडेट होना है। तो इंशाल्लाह इस फ़ेज़ में भी हम लोग ये करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट वीक ये डिसाइड किया था। लास्ट वीक का जो मैं आपको बस अपडेट दे दे रही हूँ 5 मिनट में, कि लास्ट वीक हमने किया था कि कैटलॉग को एक्सपैंड करना है, शहरों को एक्सपैंड करना है, जितने सारे लोगों को लेके जा रहे हैं वो एक्सपैंड करना है। और अब पिछली बार जो हम लोग मस्जिद में गए थे, वो ऑलरेडी मस्जिद औरतों के लिए थी वो। वी एक तरह से वो खुली हुई थी, बस उसमें औरतें शायद कम प्रेज़ेंस नहीं था, जाती नहीं थी, तो हम लोग उन मस्जिदों में गए थे। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या हम एज़ अ नेक्स्ट स्टेप ऐसी मस्जिदों में जाएँ, जहाँ पे और बात करने की कोशिश करें, जहाँ पे अभी औरतों का स्पेस नहीं है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हुमैरा ने बताया कि हम अपने भाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स ऑफ अपील जब जुम्मा के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम लोग एक लेटर ऑफ अपील कर सकें। बट अगर अपील से ही ये बात सिर्फ़ हो जानी होती, तो शायद अभी तक खुल गई होती, क्योंकि बहुत सारे शहरों में बहुत सारी औरतें ये इनिशिएटिव ले रही हैं। फिर भी एक मुश्किल इसलिए है क्योंकि जैसे कुछ मसलक है जो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि औरतों को नहीं आना चाहिए। तो हम लोग ने ये सोचा कि कोशिश हमारा काम है, कोशिश हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि लोकल मस्जिद को अप्रोच करें, या उनके इमाम साहब से या मस्जिद कमिटी के मेंबर्स को थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करें। अपने साथ एक महरम को लेकर जाएँ, कोई आदमी को लेकर जाएँ, क्योंकि सिर्फ़ औरतें चली जाती हैं तो एक शक की नज़र से देखा जाता है। ये हमारे पिछले एक्सपीरियंस से ये सब हम लोग ने सीखा है। फिर इस बार हम लोग ने सोचा और क्या-क्या किया जा सकता है, तो लेटर्स ऑफ अपील एक सजेशन था। दूसरा था कि जहाँ-जहाँ मस्जिदों में औरतें अलाउड हैं, अलाउड इन द सेंस औरतें हैं, अलाउ करने वाले तो ऐसे नहीं होते हैं वो, बट औरतों औरतों की जगह है, तो वहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव रिव्यू लिखें गूगल में कि दिस मस्जिद इज़ ओपन फॉर वुमेन, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये भी लिखें दिस मस्जिद इज़ नॉट फ्रेंडली टुवर्ड्स वुमेन। तो एक गूगल में बहुत सारे लोग चेक करते हैं, तो उनको भी पता चलेगा। तीसरा ये था कि उनको एक मस्जिद वन मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, तो उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेशंस सोच सकते हैं। फिर ये था कि जो मस्जिद है स्पेशली अ, म कोई इंस्टीट्यूट, कोई मरकज़ के या कोई मार्केट बाज़ार के पास, उनमें स्पेशली औरतों का एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं और ये हमारी एक नीड है। क्या हम नमाज़ कज़ा कर दें? क्या हम बाहर पढ़ें? क्योंकि जैसे निकत ने बताया था, एक बार वो गई और रमज़ान का महीना है और वो कह रही है कि मुझे नमाज़ पढ़ना है, और उनको जो जगह दिया गया, वो मस्जिद के बाहर कह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ लो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से हम लोग ने सीखा तो बहुत कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके भी कानों में ये बात आ रही है कि अब उनको जगह शायद देनी पड़े। और अल्टीमेट ये था कि हम लोग खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, एक मस्जिद व्हिच इज़ फंडेड बाय वुमेन, या औरतें जो हैं आजकल वेस्ट में हम देख रहे हैं कि हाउ आर दे इनकॉर्पोरेटिंग वुमेन की मस्जिद कमिटी मेंबर में। अब उन्होंने ऐसे कुछ-कुछ शहरों में कर दिया है कि 30% या 50% जो मेंबर्स हैं वो औरतें होने ही होने हैं। ऑब्वियसली जब आप कमिटी मेंबर में होंगे तो आपकी जगह भी बेहतर होगी, आपकी जगह भी खूबसूरत होगी, उसकी सफाई भी होगी, उसको उतना ही अहमियत दिया जाएगा जितना दूसरी जगहों को दिया जाता है। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, पर हमारी जो आज की मीटिंग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर इसके हैं कि हम लोग इंडिया वाइज़ फिर से एक कोऑर्डिनेटेड विज़िट करें, जो 4 नवंबर को हो या 4, 5, 6 फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनमें से कोई भी दिन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप नहीं अवेलेबल हो कोई एक दिन। और पिछली बार हम लोग ने देखा था कि ये सारे शहर हैं, कलकत्ता, मुंबई, जमशेदपुर, नागपुर, दीमापुर, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, बैंगलोर, उत्तर प्रदेश में कुछ शहर हैं, हैदराबाद में हैं, और क्योंकि स्टडी सर्कल के बहुत सारे मेंबर्स बाहर भी थे, तो हम लोग ने 2-3 बाहर के भी देश को इंक्लूड कर लिया था। और ये था कि हम लोग अपने एरिया में थोड़ा 1 हफ्ते में हम लोग ये कर सकते हैं कि थोड़े मस्जिदों को देखें, देखें कितना पॉसिबल है डायलॉग करना। और इस बार हम लोग इन चीज़ों पे ही बात करने वाले हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट अभी हम लोग जो जाएँगे 4 नवंबर को, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? कुछ मीडिया है, जैसे बहन बॉक्स है, क्विंट है, फ्रंटलाइन है, इसमें हमारे लोग हैं, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं इस बार। अब हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि किस मीडिया से हम रिप्रेज़ेंट होना चाहते हैं। उनको अपने पहले से ही भेज देंगे कि हम लोग ये इवेंट करने वाले हैं।
और खुद को भी हम लोग को प्रिपेयर करना है इस एक्सपीरियंस के लिए। तो इल्म के साथ, जैसा इसलिए आज का ये सेशन भी स्टार्टिंग का रखा गया था कि अगर हमें आदाब नहीं पता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि कोई एंटर किया और उसे नहीं आइडिया है, ऐसे ही लोग फ्रेंडली नहीं है और अनफ्रेंडली होंगे कि किस हिसाब से करना है। तो ऑब्वियसली हमें भी तरीका पता होना चाहिए और उसके साथ हम लोग भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो ये हमारा था आज का जो सेशन है, ये एक प्रिपरेटरी सेशन है। फिर डेट ऑफ विजिट जो है वो 4 नवंबर है और इंशाल्लाह फिर फीडबैक सेशन होगा 6 नवंबर।